आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो कि वोकैब स्ट्रेटजी जानेंगे कि किस तरीके से आपको वोकैब तैयार करनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो सीपीओ हो, क्योंकि वोकैब का पैटर्न सब में सेम ही रहता है और एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है वोकैब। इस सेक्शन को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपका ये सेक्शन अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो यकीन मानिए कि आप शायद सिर्फ और सिर्फ वोकैब में नहीं, आपका हर पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी करने में, चाहे वो सेंटेंस अरेंजमेंट हो, चाहे वो आपका फिलअप्स हो, चाहे वो एरर हो, क्यों समझ में नहीं आएगा बिना वोकैब के। तो वोकैब इस तरीके का काम करेगी जैसे आपको एक घर बनाने में ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश बिल्डअप करनी है और एक अच्छा इंग्लिश में अपना ओवरव्यू रखना है तो वो आपको वोकैब आनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर रोल अदा करती है ये, जैसे कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देते हो या रिटन एग्ज़ाम्स देते हो या डेस्क्रिप्टिव कहीं पे भी पेपर लिखते हो आप, तो उसमें अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो राइटर पे एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और पॉजिटिव तरीके से वो चीज़ों को लेता है कि जिसकी वोकैब इतनी अच्छी है तो उसे इंग्लिश की नॉलेज अच्छी से अच्छी होगी। तो इसीलिए वोकैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको अपनी वोकैब स्ट्रेटजी बताऊंगा और सबसे पहली ज़रूरी बात ये भी बताना चाहूँगा आपको कि बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी वोकैब स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स की आपको यूट्यूब पर, लेकिन आप अगर वो फॉलो करते हो चाहे किसी की भी तो तब माना जाता है, तब आपको आउटपुट मिलता है। तो इसीलिए मैं अपनी वोकैब स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कि पहले बिल्कुल भी मेरा वोकैब में रिजल्ट नहीं रहता था और प्रेजेंट में मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ वोकैब में 100% मार्क्स रहते हैं मेरे। कभी कभार एक आध वोकैब अगर सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो जाती है तो वो बात अलग है, वरना किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स कटे नहीं मेरे। तो इसीलिए आज हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे वोकैब के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि बेसिकली जैसा कि सब जानते हैं हम वोकैब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जिसमें जैसे वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद ईडियम फ्रेजेस। तो ये तीनों चीज़ों को करने का एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे जो बिगनिंग से होना चाहिए, जैसे कोई बिगनर है बिल्कुल तैयारी करना जिसने शुरू किया है उसे वोकैब का कोई भी ओवरव्यू नहीं पता। वोकैब अगर आप डिक्शनरी से उठाओगे 6 से 7 लाख वोकैब मिलेगी आपको, तो वहाँ से थोड़ी करोगे एसएससी के लिए। तो इसीलिए एक रेलेवेंट सोर्सेज के साथ, जो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा वोकैब करने के बाद कुछ लिमिटेड सोर्सेज निकाले हैं, जैसे ये मेरा वोकैब मटेरियल है, ये सारा जो है इतनी बुक्स या नोट्स जो भी है सिर्फ इतने इसमें जो वोकैब है वही मैंने सॉल्व की है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत में आपको क्या करना है, जब आपको कोई भी एक सिंगल भी वोकैब नहीं आती तब क्या करना है आपको कि आपको प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है, जो कि ये बुक होनी चाहिए आपकी एमबी पब्लिकेशन की, अजय के सिंह की। ये आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये बुक होनी चाहिए। सबसे पहले करना है जब आपको 10 वर्ड भी नहीं आते हों, पता भी नहीं है कि आपको एसएससी में कौन सा वर्ड्स आता है क्या आता है, तब आपको ये बुक उठानी है। और उसके बाद क्या करना है, इस बुक के पेपर सॉल्व करने हैं आपको। पेपर सॉल्व कैसे करने हैं, आप कहोगे कि हमें तो वोकैब आती नहीं है तो फिर पेपर कैसे सॉल्व करें। पेपर ऐसे सॉल्व करने चाहिए आपको, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको जो भी वोकैब है नहीं आ रही है, सिर्फ आपको आंसर देखना है उसका और हिंदी अर्थ समझना है आपको। तो ऐसे तो कर सकते हो ना, जब आंसर देख के करना हो तब तो कर सकते हो। तो आपको जैसे पहला पेपर करने का तरीका मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है, किस तरीके से आपको 3 बार पेपर करना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इस बुक से वोकैब निकालनी है, सारे पेपर सॉल्व करने हैं। हर पेपर से जैसे आपने पेपर सॉल्व किया जिसमें 25 या 50 क्वेश्चन है, उसमें से 8 से 10 वोकैब के क्वेश्चन होंगे, तो आप वो वोकैब निकालो, उसका पहले मीनिंग समझो कि क्या मीनिंग है, और उन सारे के नोट्स बनाओ उन सब वोकैब के, और सबको 3 बार रिवाइज करो। तो 3 बार रिवाइज करने से क्या होगा कि आपकी जितनी ज़्यादा रिपीटेशन होगी, 3 बार तो एट अ टाइम बता रहा हूँ, जब आप पेपर करोगे तब करना है आपको 3 बार रिवाइज। तो उससे क्या होगा, इस बुक में आप स्टार्टिंग में देखोगे, यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है कि नोट्स भी दिए हुए हैं। जैसे ये एक साइड ईडियम्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे एक साइड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए। तो आपको सबसे पहले इस बुक के फिनिश करने हैं। और जी हाँ, बिल्कुल भी एक भी वोकैब इस बुक की आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें इस तरीके से दिए हैं जैसे आपने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया तो उसके बाद लास्ट में एक समरी टाइप में वोकैब दे रखी है, तो वहाँ से आप वो वोकैब अपनी इच्छा है तो आप कोई भी नोट मेकिंग डायरी बना लें उसमें लिख सकते हो, या आप इसी बुक से रिवाइज करते हो तो ये भी कर सकते हो। तो सबसे पहला सोर्स तो आपको पता चल गया कि प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है वो यहीं से करनी है आपको हर एग्ज़ाम के लिए।
तो इसीलिए बिल्कुल इस बुक को नेगलेक्ट ना करें। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एमबी पब्लिकेशन की बुक है अजय के सिंह की, तो ये बुक लेना ना भूलें। इसमें 200 से ज़्यादा पेपर, 200 के करीब पेपर आ रहे हैं अब तो, लेटेस्ट जो अपडेट एडिशन आ रहा है उसमें। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको इस बुक की वोकैब फिनिश करनी है, और जब ये एक बार फिनिश हो जाएगी उसके बाद आपके पास बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज नोट्स आ जाएंगे। तो वो आपको नोट्स तो कंटिन्यूसली रिवाइज करने हैं हर 2 दिन पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि आपको स्टार्टिंग में शायद आप इस बुक से करो तब आपको इंटरेस्ट ना आए ज़्यादा, तो इसीलिए यूट्यूब पर फ्री में वोकैब है, 150 के करीब क्लासेस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से कराई गई हैं वो क्लासेस, और वो कराई हैं अजय सर ने उनके यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्लासेस मिल जाएगी। 150 के करीब क्लासेस हैं, ना तो ये कोई पेड बैच है ना कुछ है, और ये 150 क्लासेस आप करके देखो एक बार, इनमें इतनी वोकैब है, इतनी हद से ज़्यादा। ये प्रीवियस ईयर का जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है आपको कहीं पे भी सिंगल वोकैब नहीं, और सर ने हर चीज़ कराई है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे ईडियम फ्रेजेस हो, चाहे वोकैब हो, एक एक वर्ड के 10-10 मतलब बता रखे हैं, और सेंटेंस में यूज़ करना सिखा रखा है। बहुत ही साइंटिफिक वे से सर ने वोकैब कराई है, वहीं से मैंने की है, और सर की बुक की वोकैब है वो। तो आपको वो वीडियो सारी देखनी चाहिए। एक बार जब आप देखोगे फिर दोबारा भी देखोगे, और 3 बार आप जब वो वीडियो, तीसरी बार जब देखोगे तो आप डबल की स्पीड पे करके वो वीडियोस देख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका रिपीटेशन होगा। और वोकैब मेन ऐसी चीज़ है, जितनी ज़्यादा आप सुनोगे और जितनी ज़्यादा आंखों में पड़ेगी वोकैब, उतनी जल्दी याद होगी। अगर आप चाहो कि रट सकते हो वोकैब, तो रट के नहीं होती है, वो रटना उसी चीज़ में आ जाता है जब आप कई बार रिवाइज करोगे वो चीज़ें, 1,000 बार आपकी आंखों के सामने से वो चीज़ निकल जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने क्या बताई, एमबी पब्लिकेशन की बुक बताई, और सेकंड चीज़ क्या है कि आपको वो वीडियोस देखनी है। 150 के करीब लेक्चर है, और 150 के करीब लेक्चर आपको देख के इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप उनके नोट्स बना सकते हो। बहुत अच्छे लेवल की वोकैब है, और ये ना कि आपको एसएससी सीजीएल में हेल्प करेंगी, बल्कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, स्टेट का या सेंट्रल का, यूपीएससी सीडीएस तक में कोई वोकैब बाहर नहीं जाएगी आपके लिए। एनडीए हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखें, आप वहाँ से नोट मेकिंग करें। और उनका कोई ऐसा नहीं कि भैया आपको चार्ज देना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उधर जा सकते हो। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है कि जब आप सर की वीडियोस कर लोगे ना, तो सर की ये वोकैब मंत्रा बुक है, तो सर की वोकैब मंत्रा बुक में 8 से 10 हज़ार वोकैब है। ये जैसे डे 1, यहाँ पे डे 1 है, तो एक पेज पे 300 वर्ड्स हैं, एक वर्ड के 10-10 मतलब डे 1, 2, 3 ऐसे करके डे 35 तक है। तो ये सर ने यही बुक अपनी वीडियोस के थ्रू डाल रखी है पूरी। तो आप इस बुक से पढ़ोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, जो साइंटिफिक वे है सर ने वो बता रखा है, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये बुक भी आपकी उसी के साथ में हो जाएगी वीडियोस में। जब आप वीडियोस करने के बाद ये बुक करते हो तो ये आपको बुक बहुत जल्दी समझ में आएगी, बहुत इंटरेस्ट बनेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ सिनोनियम्स एंटोनियम्स की मैंने बात की है, इसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे वन वर्ड दिए हैं, तो वन वर्ड दिए हैं 1700 के करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 1500 ईडियम फ्रेजेस हैं। ये 1700 1500 आप मतलब ये कम भी नहीं कर सकते हो, 1699 भी नहीं कर सकते हो याद किए बिना। अगर आपको एसएससी सीजीएल मेंस क्लियर करना है या सीपीओ में एक बहुत अच्छा स्कोर रखना है, दिल्ली पुलिस लेनी है, तो इसीलिए ये बुक तो करना मैंडेटरी है। क्योंकि और आप इससे पाओगे, जब आप ये भी कर लोगे फिर प्रीवियस ईयर फिर दोबारा रिपीट करोगे, तो आप पाओगे कि इस बुक से बाहर कोई एक भी क्वेश्चन है ही नहीं है वोकैब का। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जब ये थर्ड चीज़ हो जाएगी, और ये एकदम कंसाइज मटेरियल बता रहा हूँ, अब मैंने बहुत सारे सब जगह से पढ़ने के बाद जब ये कंसाइज मटेरियल इकट्ठा हुआ है, तो ये मैं वो बता रहा हूँ। जब ये हो जाएगी उसके बाद आपने 3 चीज़ें पढ़ ली, जैसे या एक तो फर्स्ट एमबी पब्लिकेशन की बुक, सेकंड वीडियो से वोकैब कर ली, थर्ड आपने ये सर की बुक कर ली। हो सकता है आपके पास बुक अवेलेबल ना हो तो सर की वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है, और आप बिना बुक के वो वीडियोस में भी सर ने पेज वाइज डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब उसके बाद थर्ड क्या चीज़ होगी कि आपके पास वोकैब एक्स्ट्रा निकल के आएगी। अब जैसे सर के आपने 1700 1500 वो किए और प्रीवियस ईयर आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो उसके बाद क्या है 1700, ऐसा तो नहीं 1700 और 1500 वो सारे न्यू वोकैब मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर वाली ही वोकैब है और कुछ एडिशनल वोकैब है। उसके बाद वो भी समझने में नहीं आती आपको, तो उसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से कोई रजिस्टर बना सकती हो या डायरी नोट मेकिंग बना सकते हो, जैसे मैंने लिख रखी है। ये देखो आप, जैसे मैंने ये सारे वर्ड्स लिख रखे हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो थोड़ी बहुत तकलीफ देते हैं, चाहे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ईडियम फ्रेजेस हैं, जैसे
ये ईडियम फ्रेजेस मैंने लिख रखे हैं उसी बुक के, जिन्होंने मतलब ये कि एग्ज़ाम टाइम में आपको यही याद करने हैं। नॉर्मली तो आप वैसे पढ़ सकते हो जब टाइम है, तो एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा बुक रिवाइज करके जाओ, तो इसीलिए ये इस तरीके से कंसाइज नोट्स निकल के आएंगे। तो ये आपको इस तरीके से कोई भी एक रजिस्टर बना लेना है जिसमें प्रीवियस ईयर के डाउट, जो भी डाउट रहा है वोकेब में वो, प्लस उस बुक की डाउट जो भी रहा है, और वीडियो के तो सारे नोट्स बनाने ही बनाने हैं। इतनी वोकेब तो करनी है। अब आप उसके बाद कहोगे और भी तो सारी बुकें, जैसे नीतू मैम की बुक है और एसपी बख्शी है। जी हाँ, बिल्कुल आपका मन है, पहले ये करने के बाद आप पढ़ सकते हो। आप पाओगे कि आपने 100 वर्ड पढ़े होंगे ना, तो 2 वर्ड एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। और यही मेरे साथ हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जैक्टली, आप देख सकते हो। मैंने भी एसपी बख्शी पढ़ी है और पूरी पढ़ी है बुक, और बहुत अच्छे से पढ़ी है। एसपी बख्शी मैंने पूरे ईडियम फ्रेजेस पढ़े, और जो कि जब मैं पहले से ऑलरेडी कर चुका हूँ अजय सर की बुक से, वीडियोस से, उसके अलावा प्रीवियस ईयर। तो उसके बाद देखो आप मुझे कि कितने पेज मेरे निकल के आए। ये एसपी बख्शी देखो ऊपर डली है, ये वो ईडियम से जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत भी मतलब दिक्कत दिया। ऐसा नहीं है कि ये मुझ पर आते नहीं थे, आते थे, जब ऑप्शन देख के कर लेता था मैं, लेकिन ये थोड़ा भी क्योंकि मुझे ज़्यादा रिपीटेशन करनी पड़े, ज़्यादा बार रिवाइज करना पड़े। तो इतनी बड़ी बुक में से आप देखो 1 2 3 4 5 6 5 पेजेस निकल के आए सिर्फ मेरे पास। ठीक है, अब आप कहोगे कि नीतू मैडम की भी बुक मैंने पढ़ी, उसके बाद सारी बुक्स पढ़ी मैंने, तो उसके भी नोट्स बनाए मैंने। उसमें नीतू मैडम की बुक में सिर्फ और सिर्फ 1 पेज एक्स्ट्रा निकल के आया जो एडिशनल वोकैब का है। 1 पेज एक्स्ट्रा वो मैंने अपने इंग्लिश के नोट्स के पीछे से ये लिख रखा है। ये जो वोकैब है, ये नीतू मैम की जो 1-2 पेज एडिशनल वर्ड करके मैंने डाल के यहाँ पर ये लिख रखा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इसकी बुक ले लो, उसकी बुक ले लो। जितनी ज़्यादा वोकैब का कोई अता पता तो है नहीं कितनी ज़्यादा है, तो इसीलिए जितना कम अपने नोट्स रखोगे और जितना रेलेवेंट रिसोर्सेज रखोगे, उतने ही एग्ज़ाम में अच्छे और बहुत ज़्यादा फंसने के चांसेस है। इस हिसाब से मेरी तो वोकैब कहीं गलत हुई नहीं है। एक आध जो क्वेश्चन गलत होते थे वो मेरे कंप्रीहेंशन पार्ट में थोड़े बहुत गलत होते थे, क्योंकि एक बार सिली मिस्टेक्स में, वो हर किसी के साथ होते हैं। तो और वोकैब का एक जगह रोल नहीं है, सब जगह रोल है। कंप्रीहेंशन में भी सबसे ज़्यादा मेन रोल जो प्ले करता है वो वोकैब करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपलेस्ट डिटेल्ड स्ट्रेटजी थी। और एक बार मैं लास्ट में समराइज़ करना चाहूँगा इस चीज़ को, कि सबसे पहला जो आपको काम करना है एमबी पब्लिकेशन, प्रीवियस ईयर की आपको सारी वोकैब करनी है। और जी हाँ, 200 पेपर नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, वो आपको सारी करनी है। जो सर की वीडियोस हैं वो करनी है आपको। 150 के करीब लेक्चर हैं, तो सर की वीडियोस करना ना भूलें, क्योंकि वोकैब का क्या, जितना ज़्यादा आपके कानों में पड़ेगी ना, उतनी ज़्यादा आपको याद होगी, उतनी ज़्यादा रिवीजन करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अब थर्ड आते हैं। थर्ड मैंने बताया कि नोट्स बनाने हैं आपको उन वोकैब के जो कि सर की बुक में से निकलेंगे, जो पढ़ के आपको जो नहीं आएंगे वो नोट्स बनाने हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद आप जब 8 से 10 बार ये कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद किसी दूसरी बुक पर आप मूव ऑन कर सकते हो और वहाँ से कुछ एडिशनल नॉलेज निकाल सकते हो। और फिर उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना दूसरी बुक, तो इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप डायरेक्ट एसपी बख्शी पढ़ते हो या कोई भी ग्रामर की बुक पढ़ते हो, पहले से आपको कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा हो सकता है डिमोटिवेशन सा लगे कि इतनी सारी वोकैब हम कैसे याद करेंगे। तो आप वो वीडियोज़ के थ्रू जाओ, क्योंकि वोकैब का एक सिंपल तरीका होता है याद करने का, कि आपको जितना, और जैसे रिकॉर्ड करके भी आप वोकैब याद कर सकते हो, ये भी बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो सारी वोकैब आप उसमें रिकॉर्ड करें और कानों में ईयरफोन लगाएं, तो आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतनी ज़्यादा याद होंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड स्ट्रेटजी है। इसके अलावा कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके अलावा फिर आप जो न्यू अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो वोकैब आती है तो वो करते रहें, वो अलग से लिखते रहें, और वो भी लिखनी है। वैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने लिखी है, देखो आप देख सकते हो ये वोकैब, लेटेस्ट वोकैब। जैसे CGL 2019 में जो वोकैब मुझे दिक्कत दी, 1 पेज निकला है, वो लिख ली। CHSL 2019 में दिक्कत दी, ये लिख ली। CGL 2019 CPO में जो 2-4 वोकैब जितनी भी निकले, अपने नोट्स बनाने हैं ये आपको, क्योंकि जब आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आप एक साथ वो सारे पेपर रिवाइज नहीं कर पाओगे। फिर आपको एक पता रहेगा, एक ओवरव्यू होगा आपके पास कि ये सारी वही चीज़ें जिन्होंने मुझे दिक्कत क्रिएट की थी, तो मुझे यही सारी चीज़ें बार बार रिवाइज करनी चाहिए। तो ये वोकैब की एक डिटेल स्ट्रेटजी थी मेरी खुद की, जिस तरीके से वोकैब की थी, क्योंकि शुरू में चारों तरफ खूब सब तरीके से पढ़ी वोकैब, मन भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था इतना वोकैब में, और गलत भी होती थी। और जब एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना, तो सारे द हिंदू के वर्ड हों चाहे कुछ भी हो, बहुत ईजी लगने लगते हैं। और सर की वीडियो कर लोगे तो उसके बाद तो और ही ज़्यादा ईजी लगेंगे। इस लेवल की सर ने वोकैब कराई है उस वीडियो में, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें।
और भी बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस में मैं स्ट्रेटजी शेयर करता रहूँगा। थोड़ा इनकन्सिस्टेंटी रहती है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि मतलब टाइम टू टाइम वीडियोस नहीं आ सकती हैं, क्योंकि बीच में तो मैं अपनी ज्वाइनिंग से रिलेटेड बिजी था बहुत ज़्यादा। मैंने वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर में डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे और वहाँ से पोस्टिंग अलॉट हुई थी इस वजह से। लेकिन अब हो सकेगा तो मैं जो भी नीडफुल वीडियोस रहेंगी या जो भी आप कहोगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ से कैसे डील करना है, तो वो सारी मैं अपनी तरफ से बनाता रहूँगा धीरे धीरे। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।